हाय पाइसेस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 13th ऑफ सितंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है टेम्परेंस कार्ड, चैरियट कार्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाउ जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो ये बताता है कि आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ ट्राई कर रहे हो। एस ऑफ कप्स का मतलब एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, और वो स्टार्ट जहाँ पे आप इमोशनली कनेक्टेड भी हो नेक्स्ट पर्सन के साथ। मगर जो आपका दूसरा और तीसरा कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस और 3 ऑफ पेंटिकल्स। हाई प्रीस्टेस को हम कीपर ऑफ द सीक्रेट्स बोलते हैं। ये एक मेजर आर्काना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ केसेस में आप इस पर्सन के साथ किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी एनर्जी को इंडिकेट करती है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन किसी और के साथ भी डील कर रहा है या कर रही है, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर। एंड इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो इंक्लिंग फीलिंग हो रही कि कुछ तो है ऐसा जो आपको पता नहीं है, बट आपको लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है। नाउ पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है टेम्परेंस कार्ड। इसका मतलब इस पर्सन को रियलाइज़ ये हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है और दोनों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। इनका नेक्स्ट कार्ड है चैरियट कार्ड, जो कि कैंसर की एनर्जी है। इसका मतलब ये पर्सन आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहेंगे। हाउएवर इसका जो नेक्स्ट कार्ड है इनका वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत ही रश्ड एनर्जी है। नाइट्स की एनर्जी में प्रॉब्लम ये है कि कहीं पर भी आप इनसे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये वो एनर्जी है जहाँ पे ये राशन करके या तो अगर इनको कुछ बताना है तो वो आपको बताएंगे, या तो अगर इनको आपके साथ थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करना है तो वो करेंगे, बट ये रुकेंगे नहीं। तो स्टेबिलिटी नहीं दिख रही फ़िलहाल। अब चलिए हम इसके साथ देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके लिए इस वीक। सो पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स का फिर से कार्ड है। नाउ 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो सकता है कुछ केसेस में 2 सिचुएशंस थे या 2 पर्सन थे, इसीलिए ये पर्सन को थोड़ा टाइम लगा, ये कंफ्यूज्ड थे क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको क्या करना है या किस चीज़ को चूज़ करना है। ना इनका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये पर्सन किसी एक सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे, किसी एक सिचुएशन को वो छोड़ देंगे। नाउ जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने बताया इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही रश्ड एनर्जी है। ये रश्ड एनर्जी के साथ हो सकता है थोड़ा आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, बट कहीं पर भी स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं दिख रही। चलिए हम ये भी देखते हैं मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है आप दोनों के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो अगर आपका कोई ड्रीम है तो उस पर थोड़ा विश्वास करिए, क्योंकि उसको रियलिटी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए हम क्विकली ये भी देख लेंगे कि कौन सा मैसेज है आर्क एंजल्स की तरफ से और ऐसा क्रिस्टल जो आप दोनों की मदद कर सकता है। सो जो क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता है वो है पीटरसाइट। क्रिस्टल का मैसेज है आर यू अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन एंड अराउंड यू। टेक द टाइम फॉर some inner reflection. Improve your ability to notice when people are true to their word. Everything is not always as it seems. Have confidence in your intuitive side. इसके साथ आर्क एंजल रिजेल का भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, stay safe, love yourself first.